हमारे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिए थे, क्योंकि हम तो नील क्रांति के लोग हैं, हम नीले झंडे नीली चाहत लेकर के चलने वाले लोग हैं। अभी प्रोफेसर साहब ने भी गीत में नीले रंग का विचार किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ खून का रंग कैसा होता है? लाल। लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा खून का रंग नीला होता है। आप नीलवंशी हैं, आपका मैं सिद्ध करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तालियां मेरे सिद्ध करने पर, जब मैं एचपी हैंड्स प्रूफ कर देता हूँ उसके बाद तालियां आपकी देनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति के चोट मारिए, उस व्यक्ति को चोट मारने के बाद उसका शरीर खोजता है, उसका खून शरीर से बाहर मत निकलने का कैसा कलर होगा? नीला। तो चार पंक्ति कहने की कोशिश करता हूँ कि जब सात समुद्र नीले हो, नीली हो अपनी आशा। अरे सात समुद्र नीले हो, नीली हो अपनी आशा, नीला झंडा नीली चाहत नीली अपनी अभिलाषा, नीले का ही परचम पहरे गीत यही बस गाते हैं, नीले का ही परचम पहरे गीत यही बस गाते हैं। अधीन रामन कोटि कोटि तुमको शीश नवाते हैं, अधीन रामन कोटि कोटि। क्योंकि 5 मिनट का समय दिया गया, एक कविता जो लोगों की मांग है, यहाँ पर इतना जनबल है और हम अपने अधिकारों को बचाने की कोशिश करेंगे। आज हमारा आरक्षण हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। ये लोग जब हम सरकारी नौकरियों पर पहुंच जाया करते थे तो कहा करते थे तो भिखारी हैं, इनको भीख में आरक्षण दिया गया है। थोड़ा माइक भी साफ नहीं दे रहा, थोड़ा गला भी साफ नहीं दे रहा, लेकिन आपसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। 2 पंक्ति कहने की कोशिश करता हूँ कि अगर निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे, जब हरियाणा के अंदर गुजरात के अंदर बवाल हो जाता है और लोग आरक्षण के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, जो हमें भिखारी कहते थे वो लोग सड़कों पर आ जाते, तब बात कहने की कोशिश करता हूँ कि अगर निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे, अगर निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे, अरे हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांगे? अगर निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे? जिनको आरक्षण वाले वो बोलियां हाना गाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सराही गाते हो, आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है, हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खुद से अपने सींच कर ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू माने आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू माने आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू माने आओ जी। अरे सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। हम आरक्षण त्याग देंगे। एक जो हमारी शहर की 70% महिलाएं काम करती है वो काम कर दो। 5000 साल नहीं कहता मैं 500 साल नहीं कहता, 50 साल नहीं कहता, 5 साल नहीं कहता, उसका 4 दिन आप वो काम करके दिखा दो कि ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था। अरे ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, हम आरक्षण त्याग देंगे। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो। अरे अपनी माँ बहनों से तुम भी झाड़ू पोछा करवा दो, अपनी माँ बहनों से तुम भी। और मैं कहता हूँ आरक्षण को आने में बहुत देरी होगी। बाबा साहब बहुत दिनों बाद पैदा हुए, छत्रपति साहू जी महाराज बहुत दिन बाद आए। आरक्षण पुराने काल में होता तो एक विरासत जो सिर्फ भारत की बनकर रहेगी, पूरे विश्व की विरासत बनती, उसका नाम देने की कोशिश करता हूँ। आपको हाथ खोलकर देखना चाहता हूँ कि तारण के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। और आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, अरे आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमित निशानी बन जाता। अंतिम 4 पंक्ति कहता हूँ। अब तक साथ में आप ये बताइए हमारे देश में दलित प्रधानमंत्री कितने हुए? क्या हमारी स्थिति 0 रहने लायक है? आप देश के अंदर 34 करोड़ हो तो कम से कम अपने हक को जानने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे लोग आरक्षण खत्म करने की बात कर देते हैं और साथ ही साथ कहा जाता है जब हरियाणा के अंदर 2 दलित बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है तो केंद्र सरकार के एक मंत्री का बयान आता है और हमारी तुलना कुत्ते से कर दी जाती है। मित्रों एक टिप्पणी मंजीत सिंह अवतार अपनी मौलिक टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। एक अपनी टिप्पणी करने की कोशिश करता हूँ। जब हमारे खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है, एक टिप्पणी आपका समर्थन दिल्ली के जंतर मंतर से होना चाहिए कि हम एकलव्य के वंशज हैं, हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं। हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं, तो भोगते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मार करके शांत कराना जानते हैं। हम एकलव्य के वंशज हैं। और तब अंतिम 4 पंक्ति देने की कोशिश करता हूँ। अरे हम जो जावे अपना तुम लोग वंश तक ना पाओगे। 10 लाख की वोट दिखाते हैं लोग, 20 लाख की वोट दिखाते हैं। सोचो देश के 85% बहुजन जो घरों से बाहर निकलेंगे तो देश के अंदर चक्का बदलाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। अरे हम जो जावे अपना तुम लोग वंश तक ना पाओगे, अपनी जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। हम जो जागे अपना तुम लोग वंश तक ना पाओगे, अपनी जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। अभी तक तो अपना एक गरीब आ रही है।
दोस्त कहते हैं कि अम्बेडकर जिंदा इतना खतरनाक नहीं था मनुवादियों के लिए जितना हमारे बाबा साहब उनका अपना संविधान लिख करके चले गए और जो ज्यादा इनके लिए खतरनाक हो रहा है। अरे हम जो जागे अपना तुम लोग बस तक ना पाओगे, अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है और लाखों युवाओं में बसी भीम सी चिंगारी है। तो देश का युवा जागेगा तो वास्तव में क्या कोशिश होगी? अरे अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है, लाखों युवाओं में बसी भीम सी चिंगारी है। जिस दिन भीमराव सा दूजा कोई जब भारत में आ जाएगा 68 साल का इतिहास बदल जाएगा, गारंटी से लिख कर दे रहा हूं। अरे जिस दिन भीमराव सा दूजा कोई जब भारत में आ जाएगा, भीमराव सा दूजा कोई जब भारत में आ जाएगा, अरे मानो उस दिन अपना राजा दिल्ली का जीता होगा, मानो उस दिन अपना राजा। संविधान पर घात करते हैं, संविधान की नित नई आतंकी घटनाएं होती है, तब बात कहने की कोशिश करता हूं। संविधान की धारा ये तिल करके रोती है और नित नई आतंकी घटना रोज उसी पर होती है। वो घात करे जो संविधान पर उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब की मौन है। घात करे जो संविधान पर उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब की मौन है। घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो, घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो। अरे घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो, बाबा भीम की जगह लो, सीधा उसको ठोक दो।